तो आज जो है बेसिकली हमें एक बार फटाफट से जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे लॉजिकली एक बार देखते क्या क्या पढ़े थे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए कि सारे यूज होंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था भाई? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। जल्दी जल्दी बताना क्या होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड? 2 इंटू टू एलबी LB प्लस बी plus एच प्लस BH एच एल। और एल से क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। 2H ब्रैकेट में L plus B। L plus सबकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब सबको ध्यान नहीं है, ठीक है जी। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। L into B into H। सर जो एक पर्सन की आवाज बार बार आ रही है मुझे दोबारा आपकी ना है सर, ठीक है जी। ओके। टीएसए ऑफ क्यूब। 6A square. A square. एलएसए ऑफ क्यूब। 4A square. 4A A square. square. वॉल्यूम ऑफ क्यूब। A cube. A सीएसए ऑफ सिलेंडर। pi r square. 2 pi 2 RH. पाई आर एच। टीएसए ऑफ सिलेंडर। 2 by R H plus S. 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। नाउ सीएसए ऑफ कॉन। पाई आर एल। पाई आर एल, वेयर एल इज इक्वल टू Slant height. अंडर रूट आर स्क्वायर Slant height. प्लस एच स्क्वायर। हाँ जी। टीएसए ऑफ कॉन। पाई आर ब्रैकेट में By R L plus R. पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ कॉन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। 2 2 pi. पाई आर स्क्वायर। By S. और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 3 pi 3 R. pi r square. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 by 3 pi R cube square. स्क्वायर नहीं क्यूब। Cube. 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। Cube. ये कुछ Okay. कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, अब इन्हीं के भी आफ्टर में क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं जो आगे यूज होंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पूजा दी एक ब्लू पेन देना। बेटा म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। क्या कह रहा बेटा? अब ना इस चैप्टर में एक चीज तो ध्यान से देना कि देखो यहाँ कैलकुलेशन तो ज्यादा मिलेगी आपको, कैलकुलेशन ज्यादा है उसके लिए तो रेडी रहना भाई, ठीक है। तो आप कहो कि आप कैलकुलेशन के साथ रेडी नहीं रहोगे तो ऐसा तो नहीं चलने वाला। हाँ जी, इधर देखो उसने क्या कहा, ये एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का। राशिद गोट अ प्लेइंग टॉप। राशिद के पास एक प्लेइंग टॉप है यानी लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। उसे बर्थडे प्रेजेंट पे एक लट्टू मिला, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, और जिसके ऊपर कोई कलर नहीं था, बेरंग था। अब ये चीज राशिद को पसंद नहीं आई। ही वॉन्टेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन। उसने कहा जी मैं अपने क्रेयॉन से इसे कलर करूंगा। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। जो लट्टू का टॉप था ना, मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है टॉप से, ये टॉप नहीं, टॉप का मतलब लट्टू, अब टॉप को भूल जाओ। जो लट्टू का जो टॉप है वो कोन की शेप में है। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। दो वर्ड हम बहुत पढ़ेंगे, एक सरमाउंटेड
बाय और एक सरमाउंटेड ऑन। अगर देखो यहां लिखा है कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, इसका मतलब क्या है? कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, तो कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है। इसका मतलब यह है कि टॉप में हेमिस्फेयर है और बेस में कोन है, लेकिन कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर है, तो इसका मतलब हो गया कि भाई टॉप में अब की बार कोन है और बेस में हेमिस्फेयर है। तो ये फर्क है अंग्रेजी प्योर। सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फेयर, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर कोन। इज इट क्लियर? चलो जी नेक्स्ट। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ये पूरे टॉप की जो हाइट है, लट्टू की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। तो सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर। करनी तो नहीं चाहिए, नहीं कर रही। आपके एंड से फोल्ड होगा सर, बाकी को तो नहीं कर रही। ठीक है, तो ध्यान रखो नो कि भाई जो यहां पर कौन है, सॉरी ये टॉप है लट्टू, इस पूरे लट्टू की जो हाइट है 5 सेंटीमीटर है एंड डायामीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। और ये डायामीटर है टॉप का। टॉप का मतलब लट्टू का टॉप, लट्टू का टॉप मतलब ये जो हेमिस्फीयर है और नीचे एक कोन है, नीचे एक कोन है ऊपर हेमिस्फीयर है। अब ये ध्यान से सुनो कि बेटा ये जो हाइट है ये जो हाइट है ये पूरी है 5 और ये यहां पर है हेमिस्फीयर का सेंटर, वो हेमिस्फीयर का डायमीटर। डायमीटर 3.5 है तो रेडियस 3.5/2 होगा। यस सर। या मैं ये कह सकता हूं ये 7/5, ये 3.5 जैसे मैं लिख दिया 7/2, तो ये हो गया 7/4 और ये भी हो गया 7/4 या 3.5/2 बोलो 1.75। ठीक है, कोई चीज देखो इस पूरे 5 में से मैंने ये जो 7/4 है यानी रेडियस का हाफ, रेडियस डायमीटर का हाफ 3.5/2, ये मैंने माइनस किया, क्या बचेगा? ये 20 माइनस 7 13/4। अगर अपॉन 4 में लेके चलते हो तो, अदरवाइज आप डेसिमल में ले सकते हो, मैं वो भी लेके दिखा देता हूं। आपने कहा 3.5/2 यानी 1.75, तो ये भी ऊपर से लेकर नीचे तक ये भी कितना है? ये भी 1.75 है। तो 5 में से आपने 1.75 माइनस किया तो कितना आ गया? ये 3.25। कितना आ गया? 3.25। तो ये 3.25 क्या आई? ये हाइट ऑफ कोन आई। ये 3.25 क्या आई? ये हाइट ऑफ कोन आई। अब उसने कहा भाई फाइंड द एरिया ही हैव टू कलर। उसे कितने एरिया पे कलर करना है, जिस पोर्शन पे वो कलर कर रहा है उसका एरिया क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो फिगर हमारे सामने होगी हमें उसमें ये देखना है कि उसमें शेप कितनी तरह की है। तो हम कहेंगे फिगर में 2 शेप्स हैं, एक कोन है दूसरा हेमिस्फीयर है, 2 शेप हो गई। और वो कोन और हेमिस्फीयर एक दूसरे से अटैच है। अटैच होने का मतलब क्या हुआ समझो। अटैच होने का मतलब है भाई जो हेमिस्फीयर का बेस है और कोन का जो टॉप है वो अटैच है। हेमिस्फीयर का जो बेस है और कोन का जो टॉप है वो अटैच है।
ये बात समझ में आई? Yes. यानी कि वो पेंट किसको करेगा? पहली बात हमने कहा जो मुझे यहां पर एरिया निकालना है, एरिया जो कलर करेगा ही हैव टू कलर। भाई दो फिगर कोन और हेमिस्फेयर, मुझे देखना है हेमिस्फेयर में किस एरिया में पेंट हो रहा है और कोन में किस एरिया में पेंट हो रहा है। हेमिस्फेयर में सिर्फ पेंट होगा उसके सीएसए में, क्योंकि जो उसका बेस है वो तो अटैच है ना। ऐसा तो नहीं है वो ब्लेड ले रहा है, उस लट्टू को काट रहा है, फिर उसके बेस या टॉप को अलग अलग पेंट करके फिर चिपका रहा है। क्या ऐसा कहा गया क्वेश्चन में? No, sir. पहला क्वेश्चन है, फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हुए करना। तो जो हेमिस्फेयर का बेस है जब वो कवर हो ही नहीं रहा, मतलब फिर वो कलर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो अटैच है, वो उस पर कलर कर ही नहीं पाएगा जो कि वो अटैच है। तो उसका जब बेस ही कवर हो ही नहीं रहा तो सिर्फ क्या कवर हो रहा है वहां पे? सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। सेम कोन का जो टॉप है वो भी अटैच है, तो कोन का टॉप भी कवर नहीं होगा, तो कोन का भी क्या कवर होगा? सिर्फ और सिर्फ सीएसए। यस और नो? देखो यही तरीका होता है एरिया में। आप ये देखो फिगर कितनी है और उस फिगर में क्या कवर हो रहा है क्या कवर नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग एरिया लो। हमने कहा कोन और हेमिस्फेयर है, कोन का टॉप जो है उस पर कलर नहीं हो पाएगा तो इसीलिए सिर्फ हमने सीएसए लिया। हेमिस्फेयर का जो बॉटम है वो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अटैच है, तो इसलिए हमने उसका भी सिर्फ सीएसए लिया। कोई डाउट हो तो बताना प्लीज। है कोई डाउट? नो सर। रिपीट करने की जरूरत? No, sir. नो सर। अब कमाल की बात क्या है, जो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर है वो तो 2πr² होता है और कोन का हेमिस्फेयर होता है πrl। अब मैं यहां ध्यान से सुनना, मैंने दोनों के लिए आर की यूज क्यों किया? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि दोनों का ये है ये सेम है। देखो अगर मैं यहां पर ये ड्रॉ करूं, क्योंकि जो कोन का टॉप है वही हेमिस्फेयर का बॉटम है, सेम, इसलिए दोनों का रेडियस सेम है, तो इसलिए मैं दोनों के लिए आर आर यूज किया। अगर यहाँ रेडियस डिफरेंट होता तो मैं इसको R1 बोलता, इसको R2 बोलता, अलग अलग रेडियस होते तो। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप ये देखो आपको गिवन क्या क्या। पहली बात तो इसमें कॉमन हो वो ले लिया करो सबसे पहले, πr दोनों में कॉमन है ले लो। तो यहाँ क्या बचा? 2r और यहाँ क्या बचा? l। L. तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर हमें ये कहा गया था टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर वो ना भी कहता तो भी मैं यही लेता। ध्यान रखो जब तक वो ये ना बोले कि आपको पाई की वैल्यू कुछ और लेनी है, जब तक वो ये ना बोले पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 1.42857 लेनी है, जब तक कुछ ना बोले तब तक मैं यही मानूंगा कि हम क्या लेंगे? 22/7। तो हमेशा पाई की वैल्यू पुट करने से पहले, मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर रिपीट कर रहा हूं बात, हमेशा पाई की वैल्यू पुट करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं है पाई की वैल्यू लेने के लिए। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तो वही लेंगे, अदरवाइज 22/7 लेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने यहाँ 22/7 ले लिया। रेडियस यहां पर कितनी है भाई? देखो 1.75 है, 2 इंटू आर, रेडियस 1.75 प्लस एल। अब एल नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकलता है? √r² प्लस h², ऐसे निकलता है। तो r क्या है भाई? 1.75 स्क्वायर कर दिया। h क्या भाई? 5. 5 नहीं है, h का मतलब हाइट ऑफ कोन 3.25। 3.25। ठीक है जी। अब 175 का स्क्वायर करो और 325 का स्क्वायर करो। ठीक है जी। और जो आंसर आएगा वो यहां पर हम लिख लेंगे। ठीक है। अब सोचो देखो इनका स्क्वायर करके प्लस करेंगे फिर लाएंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ये मैंने आपको डेसिमल में करके दिखाया। अगर इसी को मुझे डेसिमल में ना करके अगर फ्रैक्शन में सोल्व करना होता, जैसे मैंने पहले लिया था, पहले की तरह मैं आपको लेकर दिखाता हूं। अब एक तरीका ये जिसमें कैलकुलेशन ऐसी पड़ेगी, आपको जो मन करे वो कर लेना। दूसरा तरीका ये मैंने आपको कहा था कि भाई यहां आप एक चीज नोटिस करो कि 3.5 का मतलब हो गया 7/2। तो 7/2 तो ये है पूरा डायमीटर, तो ये रेडियस कितने हो जाएंगे? 7/4।
7/4 और 7/4। तो मैंने कहा था 5 में से 7/4 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा वो 20 - 7 यानी 13/4। यही बात की थी, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं तो देखो कितना कुछ थोड़ा बहुत आसान पड़ जाएगा। कैसे, मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7/4, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा देखो, और ये 2 अपॉन में रह जाएगा और यहाँ ये 11 रह जाएगा। यस और नो। और 2 इंटू यहाँ पर मैं रेडियस 7/4 लेता हूँ तो अगेन देखो 2, ये 7/2 रह गया। और यहाँ एल की वैल्यू यहाँ से आएगी। आर क्या है 7/4 और एच क्या है 13/4। अब 7/4 का स्क्वायर इज 49/16 16 और 13 का स्क्वायर इज 116। अब देखो कैलकुलेशन 169/4 आसान पड़ गई ना इस क्वेश्चन में। डेसिमल में जाते हैं मल्टीप्लाई करते जाते हैं, कितना टाइम जाता। अब 16 आप एलसीएम ले लोगे तो ऊपर 49 + 169 विल बी, हाँ जी 178 और 40 218। यस और नो। 16 का रूट तो बाहर ले लो, क्या हो जाएगा ये 4, ऊपर 218। 218 को आप क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन। 218 को क्या करोगे लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन। डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालोगे। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। पेयर बनाते हो, फिर कहते हो हाँ जी यहाँ 2 बचा तो 1 × 1 1 लिखते हैं, माइनस करते हैं 1 बचा, 18 नीचे आ गया। फिर क्या करते हैं इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 2, या इसका डबल कर दो, बात एक ही है 1 का डबल 2, या तो दोनों को प्लस कर दो या इसका डबल कर दो, 2 आ गया। अब हमें यहाँ देखना है, जो यहाँ लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कहेंगे भाई 24 × 4 96, 25 × 5 125। तो ये तो बड़ा हो जाएगा इसलिए 4 लिखा, ठीक है जी। तो 4 लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ 96, कितना बचा 8 में 6 या 2, 11 में से 9 या 2। तो अब डेसिमल लगाया, 2 0 उतारी, पेयर में नीचे उतरता है। तो 24 + 4 28, है ना। अब जो यहाँ लिखेंगे वो यही लिखेंगे। तो सोचना भाई 28 से किसके आसपास जा रहा है ये, 7 से करके देख लो या 5 से करके देख लिया करो, पता चल जाएगा कितना दूर कितना नीचे जाना है। 7 से 49, 7 8 56 और 4 60, 6 कैरी, 7 2 14 और 6 20। तो 8 से और करके देख लेते हैं। 8 64, 6 कैरी, 8 64, 6 70, 7 कैरी, 8 2 16 और 7 23। ये बड़ा आ गया। तो हम क्या लेंगे फिर 7 से। ये कितना आ रहा था ये 79, 2009 ना, माइनस किया 191। इसे फर्दर सोल्व करोगे 2 0 पेयर में और उतार लोगे। 287 में 7 प्लस कर दो, नया यही है। 287 में 7 प्लस कर दो 294, या 147 का डबल कर दो 294। 287 में 7 प्लस कर दो 294, या 7 का डबल कर दो 94। देखो बार बार कह रहा हूँ 1 + 1 2 लिखो या 1 का डबल 2 लिख दो। 24 + 4 28 लिखो या 14 का डबल 28 लिख दो। 287 + 7 294 लिखो या 147 का डबल 294 लिखो। अब जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे। 5 से करके देख लो, आइडिया लग जाएगा। 5 है 25, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 9 45 और 2 47, 5 2 10 और 4 14। तो मतलब इससे आगे जाना पड़ेगा। 7 से करके देख लो भाई। 6 से करके देखते हैं। 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 9 54 और 2 56, है ना। 5 कैरी, 6 2 12 और 5 17। तो 17676। इसी को अब 7 से करके देख लो। 294, 7 × 7, 7 7 49, 4 कैरी, 7 4 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 9 53 और 3 66, 6 कैरी, 7 2 14 6 20। बड़ा हो गया जी। तो किससे जाएगा ये 6 से। तो 14.76 हमने राउंड ऑफ करके यहाँ लिखा, ये आया जी 14.76/4। डेसिमल डेसिमल लिखो, यहाँ पर यही लिखना है, लिखो। डिवाइड करना है 4 से कर सकते हैं।
अब ये सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये तो करना ही पड़ेगा, देखो इससे नहीं बच सकते। आई बात समझ में पहुंचो। अब ये इसके फर्स्ट एग्जांपल में बहुत गंदी कैलकुलेशन है, गंदी तो नहीं, लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में ये ऐसी कैलकुलेशन है, बच्चा आगे तो डरता था नहीं कैसी होगी, लेकिन इतनी भयंकर कैलकुलेशन भी नहीं है जितनी इसने इस क्वेश्चन में दे दी, इतनी भयंकर भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल लेते ना, डेसिमल लेते तो ये फिर ये बहुत ज्यादा टाइम लेता। अपने डेसिमल में नहीं लिया तो देखो इजीली हो रहा है। बस ये रूट निकालना पड़ा हमें जो हमने छोटी क्लास में सीखा था, और कुछ नहीं। अब तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर। हाँ जी, एग्जाम्पल 2 है, देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी एग्जाम्पल से काफी कुछ क्वेश्चन आगे भी रिलेट करेंगे, तो इसलिए अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है जी। सर टेस्ट चेक हो गए क्या? बेटा मैंने पहले भी बोला था, अभी मैंने टेस्ट चेक करना स्टार्ट नहीं करे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं करूंगा स्टार्ट आज से जहां तक है। ओके सर। अगर हो टेस्ट चेक हो चुके होते बेटा तो आपको मिल भी चुके होते। देखो देखो क्या कहा उसने, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द गिवन फिगर, ये डेकोरेटिव ब्लॉक है जिस फिगर में गिवन है, इज मेड ऑफ 2 सॉलिड, ये 2 सॉलिड से मिलकर बना है। देखो 2 सॉलिड क्या है, एक क्यूब है और दूसरा हेमिस्फीयर है। देखो क्यूब है नीचे, ऊपर हेमिस्फीयर नजर आ रहा है, ये क्यूब और ये हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ अब उसने क्या कहा, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब, इसमें देखो ये बेस में है वो क्यूब है, विद एज 5 सेंटीमीटर, क्यूब का एज 5 है, क्यूब के तो सारे एज सेम होते हैं, तो इसने कहा वो 5 सेंटीमीटर है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, और हेमिस्फीयर जो है क्यूब के ऊपर फिक्स है, जिसका डायमीटर है 4.2, डायमीटर उसका 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। बेटा क्वेश्चन तो बाद में निकालते हैं, सॉल्यूशन तो बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये देखो ध्यान से, मैंने कहा ये क्यूब है, और इस क्यूब में का ये मैंने क्या बनाया, टॉप व्यू। सिर्फ समझना, क्यूब का मैं टॉप व्यू बना रहा हूं, इट इज द टॉप व्यू। और ये हेमिस्फीयर का बेस, समझना, ये तो टॉप ऑफ क्यूब हो गया, और ये बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि देखो उसके ऊपर अटैच है, जब वो अटैच है उसके ऊपर, तो हेमिस्फीयर का बेस इसके साथ अटैच है। अब ये सर आपने पूरे में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये पूरा 5 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर कितना है, 4.2। तो पूरे में कैसे ले लूं, अगर ये पूरा 5 होता तो ये भी इसके एजेस से कवर होता। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है 1 मार्क में, कि यहां पर एक इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का, तो हम क्या बोलेंगे 5 है ना, क्योंकि मैक्सिमम वो 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ 4.2 है, तो हमने यहां पर ऐसे बनाया। यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। ये टॉप व्यू बनाया मैंने सिर्फ, ये टॉप ऑफ क्यूब, ये टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, ये बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर है। इसका डायमीटर ये और इसका एज हमें गिवन है। अब यहां पर एक चीज समझो, मुझे यहां जो निकालना है वो निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। अब 9th क्लास पे थोड़ा ऊपर आ जाना, 9th में जहां आप ये देखते थे ना टोटल, आप शुरू हो जाते थे, टोटल दिख गया,
अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा क्या करेगा, काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा पर टीएसए निकालना है, क्यूब और हेमिस्फेयर है, क्यूब का टीएसए होता है सर 6a स्क्वायर, हेमिस्फेयर का टीएसए होता है सर 3πr स्क्वायर, कर दो सर, और वो करके आ जाते हैं फटाफट से और सोचते हैं ठीक हो गया। ये गलत है, ये गलत है, पहले ही बता रहा हूं, अगर दिमाग में है तो काफी सारे स्टूडेंट के होगा भी, ठीक है। तो ये नहीं होगा ऐसे। टोटल सरफेस का मतलब समझो, वो किसका बोल रहा है, आपको टीएसए ऑफ क्यूब नहीं बोला उसने, आपको उसने टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर नहीं बोला, वो ब्लॉक बोल रहा है भाई, ब्लॉक। सर माइनस का कर दीजिए ना। टीएसए, अभी सुनो ध्यान से, ब्लॉक का टीएसए, तो फिर से जो ब्लॉक है, ब्लॉक में दो चीजें आ रही हैं, एक क्यूब और दूसरा हेमिस्फेयर। तो मुझे ये देखना है क्यूब में कितना पोर्शन कवर हो रहा है, हेमिस्फेयर में कितना कवर हो रहा है। अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो मैं कहूंगा टीएसए ऑफ क्यूब, ठीक है, लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो इसमें कवर नहीं हो रहा, और वो क्या कवर नहीं हो रहा, ये, और वो क्या कवर नहीं हो रहा, वो ये पोर्शन कवर नहीं हो रहा, इट इज नॉट कवर्ड, ठीक है जी, ये कवर नहीं हो रहा भाई क्यूब में, क्योंकि वो तो अटैच हो गया ना, जो अटैच हो गया वो कवर कैसे होगा, यस और नो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, CSA। ले लिया, ये जो कवर नहीं हो रहा, ये क्या कवर नहीं हो रहा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। देखो हमने कहा टीएसए में तो सारे सरफेस आ गए, सारे आ रहे हैं, बस क्या कवर नहीं हो रहा, ये बेस एरिया नहीं हो रहा हेमिस्फेयर का, तो ये हटा दिया, तो ये यहां से लेकर जाते क्यूब की बात बन गई। अब लेना है हेमिस्फेयर की बात, हेमिस्फेयर का बॉटम तो अटैच है, कवर होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कवर होगा, सीएस से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टेक योर टाइम, अभी सेकंड ही क्वेश्चन है, जब फिर आगे बढ़ेंगे आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट कर देगा बहुत अच्छे से, लेकिन अभी सेकंड है तो टेक योर टाइम, ध्यान से चलते हैं आगे। बार बार कह रहा हूं जब भी एरिया निकालना है तो पहले ये देखो कितनी फिगर है उसमें, कितने सॉलिड है उसमें। हमने कहा यहां दो सॉलिड है, एक क्यूब और एक हेमिस्फेयर। जब ये पता चल गया कितने सॉलिड है, अब ये देखो वो सॉलिड में क्या कवर हो रहा है, क्या कवर नहीं हो रहा। हमने कहा क्यूब में सब कुछ कवर हो रहा है, बस ना ये कवर नहीं हो रहा जो कि हेमिस्फेयर और उसके बीच में पार्ट अटैच है, और वो क्या अटैच है, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ये कवर नहीं हो रहा, तो ये माइनस कर दिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में क्या कवर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीएसए, क्योंकि उसका बेस तो इसके साथ अटैच है। क्या ये बात आप समझ में आ गई है? ईमानदारी से बताना ऑनेस्टली, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये बात अभी समझ नहीं आई, प्लीज। सबको आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो हमने कहा भाई जो इसका टॉप व्यू हमने लिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका टॉप व्यू हमने लिया, टॉप व्यू में देखा कि भाई टॉप ऑफ क्यूब और ये हमारा जो है बेस ऑफ हेमिस्फेयर है, तो हमने देखा सारे सरफेस कवर हो रहे हैं, टॉप भी कवर हो रहा है, टॉप में ये पोर्शन भी कवर हो रहा है क्यूब का, बस कवर नहीं हो रहा है ये वाला बीच वाला, और वो क्या है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो हमने हटा दिया क्यूब में से। फिर हमने कहा भाई हेमिस्फेयर में सिर्फ सीएस से कवर हो रहा है कि बॉटम में अटैच हो गया, सिर्फ सीएस से। अब हम कहते हैं टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के बेस में सर्कल है, हेमिस्फेयर के बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पायर स्क्वायर। सीएससी ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, पाई आर पायर। अब वैल्यू डाल दो, 6 इंटू ए है 5 का स्क्वायर, पाई 22/7 लेंगे, फिर लेने को भी कहा था, नहीं लेने को कहता तो भी 22/7 लेता। आर 4.2 डायमीटर, तो प्राप्त क्या हो गया, 2.1। 2.1। सोल्व आप कर ही लोगे, कोई डाउट, नो सर। रिपीट करने की जरूरत, नो सर। अच्छे से देख लिया। यस सर। यस सर। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे, इसी से रिलेटेड पहले जो क्वेश्चन है पहले वो करेंगे।
हाँ जी, ध्यान से देखना बेटा इसको, ये भी डायरेक्ट उससे रिलेट कर रहा है, आप खुद गेस कर पाओगे यहाँ पे, बस थोड़ा फर्क क्या होगा वो देखते हैं अभी। हाँ जी, देखो ध्यान से, उसने कहा क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, बाय अ, सरमाउंटेड बाय अ यानी उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। तो कौन के ऊपर हेमिस्फीयर है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, या आप मुझे आंसर दे सकते हो, मैंने अभी आपको समझाया है। अब हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? 7. 7. 7, जो क्यूब एज ऑफ क्यूब है। जो ऐसे में हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? जितना क्यूब का एज होगा, वो 7 है तो 7। कोई डाउट? नो सर। No, sir. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, क्या बोलोगे आप फिर से? सर इसमें क्यूब पहले की तरह टोटल सरफेस एरिया और CS से अब यहाँ पर बहुत बढ़िया हेमिस्फीयर बेटा, एक मिनट रुको, मुझे पता है आप सब इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा एक मिनट रुकना। देखो हमने ये बनाया, ठीक है जी, ठीक है। अब जो ये आ गया मेरे पास, फिर से देखो फर्क क्या हो गया। अब यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है ना, पूरा 7 है, इसका डायमीटर पूरा 7 होगा, अपने ग्रेटेस्ट मांगा ना, इसलिए ये पूरा अटैच हो गया, लेकिन रहेगा तो वही। जब आप इसका क्या निकालोगे? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का निकालना है। तो आप बोलोगे क्यूब और हेमिस्फीयर दो चीजें, क्यूब में क्या कवर होगा? TS में से ये जो बेस एरिया है ऑफ हेमिस्फीयर, ये कवर नहीं होगा पहले की तरह, प्लस ये हेमिस्फीयर का CS से, क्योंकि वो अटैच है, तो जब पहले की तरह हो जाएगा ये, या ये भी करके दिखाऊं आगे तक, या कर सर लोगे? कर लेंगे। समझ आ गया ना पक्का? Yes, यस sir. सर। चलो जी, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, क्या देखना ध्यान से, ये वाला। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ? कौन समझाएगा मुझे? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो है वो कट करी गई, इसका मतलब क्या है? सर मैं बताऊं? सर क्यूबॉइड के बॉक्स में से एक सर्कल हेमिस्फीयर काट रखा है। हाँ, सर बहुत बढ़िया। देखो क्यूबॉइड के क्यूबिकल, एक फेस एक से क्यूबिकल काट बॉक्स रखा है था सॉलिड, हेमिस्फीयर की शेप। ठीक है बेटा, गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक क्यूबिकल ब्लॉक था, सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक, उसके अंदर से एक कैविटी कट करी गई हेमिस्फीयर की शेप में, और वो बाहर निकल लिया, ये जो है, ठीक है, ये कट किया गया। अब वो कह रहा है फर्स्ट दैट डायामीटर एल, ध्यान देखो ना, कह रहा है डायामीटर एल, डायामीटर यहां क्या गिवन है? एल, डायमीटर को एल बोल रहा है वो, एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, वो क्यूब के एज के बराबर है। ये क्या बता रहा है, ये आप बताओ मुझे। क्यूब, सर मतलब क्यूब की एजेस L है। हाँ, मतलब जो हमने अभी किया था कि अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं,
तो फिर से हम ये जो, अब ये बेस नहीं होगा, इसे हम बोलेंगे टॉप एरिया, क्योंकि अब देखो ये कट हुआ है तो हेमिस्फीयर अंदर की तरफ आ जाएगा ना, इस तरीके से देखो Yes, sir. ये कैविटी ऐसी आ गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर से मुझे इसका निकालना है रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड ये बचा, इससे मतलब नहीं है मुझे, अब इससे मतलब है, इसका निकालना है। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, rather surface area of remaining solid is equal to surface area of remaining solid, sorry, is equal to, एक तो आप बोलोगे TSA ऑफ क्यूब, दूसरा जो स्टूडेंट मैक्सिमम गलती करते हैं, क्या मैं खुद बता रहा हूं, वो कहते हैं माइनस CSA ऑफ हेमिस्फीयर या TSA ऑफ हेमिस्फीयर, और कहते हैं जी ये हो गया ठीक, ये गलत है। वो हेमिस्फीयर का एरिया माइनस करा देते हैं इसमें से, ऐसा नहीं होगा, समझना ध्यान से क्या हो रहा है। हाँ जी, आप एक चीज नोटिस करो, ये जो हेमिस्फीयर कैविटी कट की गई है ना, तो इसके अंदर ये हेमिस्फीयर बन गया है, इसके अंदर ये हेमिस्फीयर बन गया है, इस तरीके से समझो, ठीक है। ये अंदर की तरफ है, इनसाइड ये हेमिस्फीयर। तो मुझे इससे मतलब है, इससे तो मतलब ही नहीं है, जो चला गया। तो मैं कहूंगा मेरे पास क्या है, एक ये पूरा TSA ऑफ क्यूब, और ये जो टॉप का एरिया हेमिस्फीयर का, ये कवर नहीं होगा, कहूंगा माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, ये कवर नहीं होगा भाई, ये नहीं लिया हमने, ठीक है जी। प्लस अभी हेमिस्फीयर के अंदर शेप आ गई या नहीं आ गई, Yes. इसका Plus CSA. क्यों, इसका CSA इसलिए क्योंकि टॉप तो है ही नहीं ना इसका, Yes, sir. होलो है, यहाँ पे डीप है, डेप्थ है, कट किया गया इसमें से। तो अभी भी दो शेप थी, एक क्यूब और एक हेमिस्फीयर। क्यूब में क्या कवर नहीं हुआ, इसका टॉप एरिया, ये समझ में आ गया। हेमिस्फीयर ये पूरा नया बन गया शेप इसके अंदर, तो इसलिए हेमिस्फीयर का CSA, ठीक है जी, समझ आया। तो हम बोलेंगे TSA ऑफ कोन विल बी 6। अब ये एज L गिवन है, जो इसका डायामीटर है L, तो एज भी L होगा, जैसे आपने कहा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस किया तो बचेगा, एक मिनट सर वॉइस वगैरह बहुत लैग कर रही है आपकी। बेटा, आपकी लेक्चर क्या आ रही है मेरे पास, तो सर मेरे पास आपकी सर voice आपकी जो एकदम है, सही है सर, इनकी लैग हो रही है, इनका नेट नहीं चल रहा। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आया सर, आपने CSA ऑफ हेमिस्फीयर +2 किया है सर मेरे को भी नहीं आता। देख अच्छा एक चीज हो रहा सर, खाली ये नहीं करेंगे TSA ऑफ सुन सुन क्यूब सुन सुन माइनस सुन वासु सुन, मेरा बेटा सुन, ये शेप भूल जाओ, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है, ये भी भूल जाओ कुछ कट किया गया है, भूल जाओ कुछ कट किया गया है। आपको डायरेक्ट एक शेप ऐसी गिवन है कि कोन के अंदर हेमिस्फीयर है, सब भूल जाओ कट किया है, ऐसे समझो कोन के अंदर हेमिस्फीयर है, ये क्वेश्चन में है ही नहीं ऐसा कुछ। तो आप क्या करोगे वासु, तो सर कोन के अंदर अगर हेमिस्फीयर हुआ तो सर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल क्यों निकालोगे भाई, इसके टॉप में कुछ अटैच है क्या, तो खाली है ना ऊपर से। यस सर। तो जब टॉप है ही नहीं इसका, इट इज ओपन फ्रॉम टॉप, तो मैं कैसे उसे ले लूंगा। तो वो तुमने एरिया टॉप ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देना, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर वो पूछ रहा हूँ मैं वही तो पूछ रहा हूं, अगर आपके पास एक फिगर है जिसमें कोन के अंदर एक हेमिस्फेरिकल कैविटी है, कोन के अंदर एक हेमिस्फेरिकल शेप है, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे आप। एक तो आप कोन का एरिया लोगे, सॉरी कौन कह रहा हूं, क्यूब है, क्यूब के अंदर है, तो एक तो आप क्यूब का एरिया लोगे और दूसरा हेमिस्फीयर का लोगे, क्योंकि दो शेप है ना फिर।
यस सर। सर मतलब अगर इसके अंदर जैसे हेमिस्फेयर कट कर रहा है तो मतलब इसके अंदर एक हेमिस्फेयर की वो शेप तो अंदर आ ही जाएगी ना। एग्जैक्टली वही तो सर बना हम के दिखाई उसको है। ऐड कर रहे हैं ना। हाँ तो सर जब से मैं भाई, जो ये लग रहा था कि बस ये हेमिस्फेयर, एक सर्कल है बस ऊपर बना बिल्कुल हुआ। भाई, ये बात समझो, आपने इसमें से कट कर दिया गया तो कट करके ये तो चला गया, लेकिन अंदर तो हेमिस्फेयर की शेप में हेमिस्फेयर की शेप में शेप वो आ गई ना, शेप आ गई ना अंदर। यही तो मैंने बनाई है इनसाइड, कि ये जो अंदर की तरफ है ये हेमिस्फेयर शेप आ गई यहाँ पे इनसाइड। तो ये जो शेप आई है इसका भी तो एरिया लेना पड़ेगा। इसके एरिया के लिए मैंने ये लिया है CSA ऑफ ओके हेमिस्फेयर। सर। ये टॉप तो इसका है ही नहीं, ऊपर से ओपन है वो। कोई डाउट? सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो। कहां तक आया? सर हम्म सर जो हेमिस्फेयर की सर जो शेप आएगी सर अंदर, तो जब आएगी ना सर, अगर जब बॉक्स में के अंदर सर कुछ भरा हुआ होगा सर, जैसे कुछ भी सर। यार वासु, अच्छा एक चीज सुन, आप कोई भी एक सॉलिड शेप ले लो। आपने लेट्स से क्ले से क्यूब एक क्ले ली, क्ले से आपने क्यूब बना लिया। उस क्यूब में आपने क्या किया, स्पून डाली और कुछ पोर्शन करके बाहर निकाल दिया, तो उसके अंदर कोई शेप नहीं बनी। यस सर बनी। तो फिर वो शेप कहां गई? अब फर्क सिर्फ इतना है, पहले जो हेमिस्फेयर था वो उसके ऊपर अटैच था, वो अंदर आ गया उसके। पहले दोनों क्वेश्चन में जो हेमिस्फेयर था उसके ऊपर अटैच था, तो आपने ले लिया। जब वो अंदर शेप आ गई उसके, तो क्यों नहीं लोगे? यस सर, आगे सर समझ आ गया। क्योंकि जब अब यहां वॉल्यूम नहीं है। अगर यह वॉल्यूम होता ना तो मैं बोलता कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि वो कट हो गया। कंफ्यूज मत हो, स्पेस की बात नहीं हो रही, एरिया के सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो जब आपने कोन क्यूब लिया तो क्यूब के सारे सरफेस लिए बाहर के, अंदर तो कुछ आया नहीं ना उसके। यस सर। सिर्फ एरिया में आप सरफेस ले रहे हो बाहर के, अंदर उसके क्या है वो तो आया ही नहीं, उसका भी तो एरिया लेना पड़ेगा। तो अंदर Yes, उसके sir. हेमिस्फीयर है, तो उसका एरिया क्यों नहीं लूंगा मैं? इट इज नॉट हाँ जी। वॉल्यूम क्या बोलूं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज सरफेस एरिया मेरा बेटा। आई बात Sir? समझ में? तो एक बार फिर समझो, हमने कहा टोटल में से हमने टॉप का एरिया माइनस कर दिया, यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा डेफिनेटली। लेकिन ये प्लस क्यों हुआ, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक हेमिस्फीयर शेप आ गई ना, और उस शेप का एरिया थोड़ा ले लिया हमने। हमने जब टीएसए में से कोन का एरिया माइनस किया तो वो सारे बाहर बाहर के जो सरफेस है वही तो आए, जो उसके अंदर शेप आई वो कहां आई? उस अंदर जो शेप आई है हेमिस्फीयर की, उसका एरिया लेने के लिए सीएसए लूंगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अभी भी तो बताओ। नो सर। Sir? हाँ बेटा। Sir? सर मेरे को इसमें पूछना है सर, एरिया ऑफ टॉप क्यों माइनस करा? सर पूरा एरिया क्यों नहीं करा उसका हेमिस्फीयर का? बेटा सरफेस को सरफेस से रिलेट करो। सर जब आप सरफेस ले रहे हो तो सिर्फ बाहर बाहर का लेते हो ना, अंदर का थोड़ी लेते हो। क्यूब एक सॉलिड है, सरफेस का मतलब सिर्फ उसका ऊपर का है सरफेस, अंदर का थोड़ी ना। जब आपने टॉप सरफेस लिया है तो टॉप सरफेस में से जो टॉप में से गायब हुआ वही तो लोगे। ये टॉप सरफेस है, इसमें यही तो आ रहा है, टॉप ऑफ हेमिस्फीयर खाली। ओके सर। अंदर तो फिर वो इंटीरियर पार्ट हो गया, और इंटीरियर पार्ट एक कारण वो लिया है। आई बात समझ में? ओके कोई यस डाउट? सर। समझो बेटा, नो आप सरफेस ले रहे हो, सरफेस में इंटीरियर पार्ट नहीं आएगा। सरफेस में इंटीरियर पार्ट कभी सरफेस में आएगा ही नहीं। सरफेस में तो जब जो आउटर है वही आना है। तो हमने कहा क्यूब के आउटर में 6 के 6 सरफेस हैं, और उसमें से ये टॉप वाला एरिया जो इसका वो नहीं आ रहा, और फिर इसके अंदर एक सरफेस बन चुका है। अंदर का सरफेस बन चुका है हेमिस्फीयर, तो उसका एरिया लेना पड़ेगा वो सीएसए एरिया। कोई डाउट तो बताओ। है कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो समझ आया। अब यहाँ आप 2 पाई स्क्वायर बोल दोगे, 6l स्क्वायर। यहाँ पाई की वैल्यू उसने लेने को कहा था कुछ नहीं, तो 22/7 ले लो। r जो है वो l/2 हो जाएगा, डायमीटर l है, और सॉल्व कर दो इसको, हो जाएगा 6l स्क्वायर 22/7 l स्क्वायर। अच्छा l स्क्वायर अपॉन 4, तो 22 ये हो गया, कट कर दो 2 11, तो 11 स्क्वायर 14
एलसीएम लूंगा 14 6 84 प्लस 11 95 अपॉन 14 एल स्क्वायर। सॉरी कैपिटल था, कैपिटल ही रखे रहने देना। समझ आ गया? रिपीट करने की जरूरत? नो सर। तो आज के लिए ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा, यही 4 क्वेश्चन करने हैं जो मैंने आपको कराए हैं। एक एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और फिर एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन जो क्यूबलेट करते हैं। सिर्फ ये 4 आपको करने से ज्यादा नहीं करना। आई बात समझ में? क्लियर है चीज? यस और नो? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी कल ही है, तो कल से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी वर्कशीट खत्म हो जाएगी कल, और हो सकता है नेक्स्ट भी चले जाए। आई बात समझ में? यस सर। चलो बेटा, मिलते हैं कल।